हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और बेहतरीन लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कस कर रहे हैं। उन बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है जो बच्चे मैथ में वीक हैं। हम उन बच्चों को भी देखते हुए पढ़ाते हैं कि जिनको मैथ नहीं आती उनको मैथ आ जाए और जिनको आती है उनका लेवल और अच्छा हो जाए। तो हम लोग अपने साथ में जब भी क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाते हैं। बेसिक में हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, एडवांस लेवल में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 7 पढ़ी होगी और क्लास 7 में हमने जो डिस्कस किया था वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बेहतरीन लेवल के प्रश्न थे। तो आज की क्लास एक अन्य पैटर्न पर डिपेंड होगी क्योंकि आज दूसरे पैटर्न की क्लास होनी थी। हमारी हर एक क्लास में एक टाइप डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया जाता है, अच्छे लेवल के प्रश्न के साथ डिस्कस किया जाता है। आप भी मेहनत के साथ पढ़ते रहो क्योंकि इस लेवल के प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास पहुंच रहा है। ये आप अपनी किस्मत मानो ना, और मेरी किस्मत है कि मुझे आपको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत है कि आप सब मेरे साथ हो और हमसे पढ़ाई कर रहे हो। इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मैं खुश हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आज की क्लास जो डिपेंड होगी वो कुछ डिफरेंट पैटर्न पर डिपेंड होगी। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, कोई भी पेपर हो, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। तो आज की क्लास बहुत अच्छी है। आज की क्लास में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसमें 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, आज की क्लास और एक इसी के डिपेंड होके कल की क्लास आएगी जिसमें हाई लेवल के प्रश्न होंगे। तो पहले बेसिक लेवल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस लगाएंगे और जैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। आज की क्लास से ही लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा और जो कल की क्लास होगी वो टॉप लेवल पे होगी। चलिए फिर आज की क्लास प्रारंभ की जाए और पहला प्रश्न लिया जाए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। ज़्यादा बात करने से समय बर्बाद होता है। आइए, पहला प्रश्न ही हमने लिया, सीजीएल 2022 के पेपर में आया। मतलब लेवल डाउन नहीं होगा, बस हम कोशिश करेंगे कि लेवल डाउन लगे आपको। पेपर की शुरुआत हमने जो आज की क्लास की शुरुआत की वो सीजीएल 2022 के प्रश्न से की है, तो मीन्स लेवल तो अच्छा ही होगा शुरुआत से। आइए, कह रहा है ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। ए ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा होगा किसी रेट पे और उसको बी को बेचा 25% के लाभ पर। बी ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया तो ए ने ये फ़ोन कितने रुपए में खरीदा था। चलिए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। एक ए है, ए ने एक फ़ोन बी को बेचा है कितने रुपए पर, 25% के लाभ पर, ठीक है। और बी ने इस फ़ोन को सी को बेचा है कितने पर, 10% की हानि पर। और सी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया है, 56,225 का। तो ए ने फ़ोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया, यही तो कह रहा ए ने एक फ़ोन बी को बेचा है और कितने रुपए लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने इसे सी को बेचा, बी ने इसे सी को बेचा 10% की हानि पर। फिर सी ने इसके लिए 5,625 रुपए दिए हैं। 5,625 रुपए सी ने इस फ़ोन के लिए दिए। तो ए ने इस मोबाइल को कितने रुपए में ख़रीदा था। हमने कहा कि ए ने इस मोबाइल को 100 रुपए में ख़रीदा था। सुनते जाइएगा मेरी बात को बस। ए ने इस मोबाइल को 100 रुपए में ख़रीदा था। X से ए ने इसको B को बेचा 25% के लाभ पर। जब भी लाभ होता तो 100 में जोड़ते हैं और जब हानि होती तो 100 में घटाते हैं। तो 100 में 25% का लाभ हुआ तो 125% और परसेंट का चिन्ह हटाते तो नीचे क्या आ जाता है, 100। तो क्या बनेगा, 125/100। अब सुनते जाइएगा। फिर बी ने सी को बेचा 10% की हानि पर। तो 10% की हानि 100 से 10 घटाओगे 90/100। तो सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए, 5,625 रुपए दिए। यहाँ तक कि कोई डाउट, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल सेट कर लीजिएगा।
हमने कहा ए ने इस मोबाइल के लिए x रुपए दिए थे, x रुपए में ए ने इस मोबाइल को खरीदा, फिर x रुपए से 25% लाभ पर इसने बी को बेचा, तो हमने कहा 125/100। फिर बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा, तो 90/100। सी ने इसके लिए 5,625 रुपए दिए, तो बराबर में 5,625। हमें ए के लिए इस मोबाइल की कीमत बताना है और ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में खरीदा है। चलो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा। 9 से काटो इसको, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 54 9 छाक 54, 2 जाएगा तो 22 होगा, 9 दूनी 18, 4 जाएगा, 9 पचे 45। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। x बराबर 625 गुणे 8, 8 से गुणा कर दो, 8 पंच 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 8 छंग 48, 2 50। तो x ने इस मोबाइल को कितने रुपए में खरीदा था, 5,000 रुपए में खरीदा था। कोई डाउट है भैया? हमारे इस पैटर्न को बहुत अच्छे से याद रखना, ये हमारा सबसे अलग और डिफरेंट पैटर्न है, इससे आपके माइंड में सेट किया जाता है। हम किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, हम एक अच्छे पैटर्न को फॉलो करते हैं जिससे वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो सके। बिल्कुल कोई डाउट किसी को? तो ए ने इस मोबाइल को कितने रुपए में खरीदा था, 5,000 रुपए में खरीदा था, और सी ने कितने में खरीदा था, 5,625 रुपए में खरीदा था। तो ए के लिए पूछा है कि तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया था, ए ने फ़ोन के लिए 5,000 रुपए का भुगतान किया था। कोई डाउट है किसी को? बताइए। पैटर्न बिल्कुल माइंड में सेट है। हम लोग इसी पैटर्न से पूरे क्लास के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ाया जाए, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एक्स वाई को 20% के लाभ पर जूते बेचता है तथा वाई जेड को उसी जूते को 23% के लाभ पर बेचता है। यदि जेड जूते के लिए 3321 रुपये चुकाता है तो एक्स के लिए जूते का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, चलो वही बनाओ रेशियो अपना। एक्स वाई को बेचता है कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर, तो प्लस का 20। वाई जेड को बेचता है कितने परसेंट लाभ पर, 23% के लाभ पर, तो 23% के लाभ पर। जेड इसके लिए कितने रुपए देता है, 3321 रुपए दे देता है। ठीक है, आओ तो कहा तो एक्स के लिए जूते का क्रय मूल्य क्या था। एक्स के लिए पूछा तो एक्स लिख लो, 20% का लाभ तो 120/100, 23% का लाभ तो 123/100। बात को समझते जाना, जितना लाभ होता है उसको 100 में जोड़ा जाता है और जितनी हानि होती है उसको 100 से घटाया जाता है। तो 20% का लाभ हो तो 120/100, 23% का लाभ हो तो 123/100, और जेड ने कितने रुपए दे दिए, 3321 रुपए दे दिए। यहाँ तक कि कोई डाउट है किसी को? कोई नहीं? चलिए आइए समझते हैं। अब काटो पीटो, ये कटेगा 2 छंग नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 एकड़ नम 3, ये 3 से कटेगा, 3 एकड़ नम 3, 3 एकड़ नम 3। अब 2 3 से डिवाइड हो, 0 3 सते 21। कोई डाउट? 1 0 से 1 0 काट दो, ये 2 छंग 12 और ये 2 पंची 10 कट गया। अब काटो, 3 दूनी 6, ये कटेगा, 3 त्रिका 9, 2 जाएगा, 3 छाग 18, 3 नवा 27, ये कटेगा 41 से करना 41, 41 नवा 369 कट गया। और बताओ ये कटेगा, 2 पंची 10। अब x बराबर लिख दो, ये 9 है, ये 9 लिख लो, ये 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा और ये 50 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करो, 9 पचे 45, 45 गुणे 50, 1 0 1 0 लगा लो, 50 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 5 चौको 20, 2 22। तो x के लिए उस जूते की कीमत कितनी थी, 2250 रुपये थी। बताइए कोई डाउट है किसी को कहीं पर? कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको अपना अच्छा करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ हम सिखा सकते हो, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको नहीं आएगा। और कैलकुलेशन आने के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक की स्क्वायर तो आने ही चाहिए। 1 से 20 तक की स्क्वायर, 1 से 20 तक की टेबल, 1 से 11 12 तक की क्यूब, ये याद होने चाहिए। हमें लग रहा है आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। आज मुझे गर्मी बहुत लग रही है, बहुत लंबी क्लास में जाना मुझे लग रहा है नामुमकिन है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, जितना भी पढ़ाया जाए उतना समझ में आए, क्या करने से कल क्लास पढ़ाई जाएगी, कोई डाउट नहीं है।
इतना जितना मैं पढ़ा दूँ उसमें तुम्हें कोई डाउट ना हो बस, और आगे तो मैं संभाल लूँगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोई डाउट है इन दोनों क्वेश्चंस में जो इससे पहले डिस्कस किए, अब डिस्कस किए, आगे बढ़ाया जाए? चलो समझते चलना एक एक चीज़ को। आइए, कह रहा है ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है। ए जो है एक साइकिल बी को बेचता है, कितने परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर। बी इस साइकिल को सी को बेचता है 10% लाभ पर। सी इसके लिए 264 रुपये देता है, तो ए के लिए लागत मूल्य क्या होगा? हमने कहा ए के लिए लागत मूल्य 100 रुपये होगा। जैसा क्वेश्चन कहा हमने तुरंत अपना, देखो हमेशा एक बात को पेपर में ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और अपना ये जो क्वेश्चन का जो मैटर है उसको एक लाइन में बनाते चले जाना, वरना एक बार पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे, पढ़ते ही रहोगे, समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे बना लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो हमसे कहा था कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। हमने कहा ए एक साइकिल बी को बेचा 5% लाभ पर। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। बी ने उसे सी को बेच दिया 10% लाभ पर। फिर यदि सी ने उसके लिए 264 रुपये दिए हों तो सी ने उसके लिए 264 रुपये दे दिए। तो ए का लागत मूल्य क्या था? तो ए का लागत मूल्य हमने x मान लिया। तो x का मान हमको निकालना है। 5% का लाभ तो 105/100, जितना लाभ उसको 100 में जोड़ देते हैं। 10% का लाभ तो 110/100 इक्वल टू 264। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0, इसको काटो। 11 दूना 22, 4 जाएगा, 11 चौको 44, और काटो, कुछ कटेगा? 5 दूनी 10, 5 1 5, ये 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। 21 से कुछ कटेगा ही नहीं, ये तो दशमलव में जाएगा आंसर। फिर 21 से कुछ कटेगा ही नहीं तो दशमलव में जाएगा। 5% लाभ और 10% लाभ पर 264 रुपये में 11 दूना 22, 4 जाएगा तो 11 चौको 44, 24, और ये हो जाएगा 24 दूना 4800 रुपये। हमें लगा क्वेश्चन बेटा कुछ गलत टाइप हुआ, ये कटेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये भी है 21 से अगर ये कटेगा नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया। चलो इसको छोड़ दो, फिर हटाओ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज, इसको हटा दो। ये गलत टाइप हुआ, इसको काट दो, ये गलत टाइप हो गया। आप में कैंसिल नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। आओ आगे बढ़ो, चलो छोड़ो उसको। कह रहा है ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है। ठीक है, ए जो है 15% के लाभ पर एक वस्तु बी को बेचता है। बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। 10% की हानि पर सी को बेच दिया। फिर सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने इसको कितने रुपए में ख़रीदा था? हमने कहा ए ने इसको 100 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, 15% का लाभ तो 115/100, 10% की हानि तो 90/100 इक्वल टू 517.50। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो। जितने अंक पहले दशमलव लगा होता है दशमलव का चिन्ह हटाते हैं, नीचे उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। 2 अंक पहले दशमलव था, दशमलव का चिन्ह हटा दिए, नीचे 100 आ गया। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कट गया। अब ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। आइए इसको काटो अब। 9 1 9 और ये कटेगा 9 5 45, 9 5 45, 6 जाएगा तो ये 67 हो जाएगा, और 9 7 63, 4 बचेगा, 9 5 45, 1 0 1 0 लगा दो। ठीक है, और फिर से काटो। अब काटते चलो, बस आंसर आ जाएगा। ये काटो, 5 दूनी 10, एक हाथ से जाएगा 5 3 15, और ये कटेगा 5 दूनी 10। इस 2 का गुणा इधर कर दो, x इक्वल टू 5750 गुणे 2 बटे में 23। अब ये 23 से कितनी बार में कटेगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 23 से कैसे काटना है। 23 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो कि 575 मिल जाए। तो 23 में 25 का गुणा करो। देखो 25 3 75, 75 का 5 हासिल लगेगा 7, और 25 दूना 50 और 7 57 आ गया। तो ये इससे 25 बार में कट जाएगा।
ठीक। और 250 का जब इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 500। ये वैल्यू आ गई, ए के लिए 500 रुपये का भुगतान किया गया। बताओ कोई डाउट है? अब तो आप समझ गए होंगे ये रेशियो बनाने वाला, मतलब ये वाला मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करना है ना। किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब डायरेक्ट बना लोगे ना, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, भैया ये सब पूछे जाते हैं अप्रॉक्स पेपर में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कोई पेपर बाकी नहीं होगा जहाँ ये सब प्रश्न ना पूछे जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए फिर वही प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। ए किसी वस्तु को बी को बेचता है कितने % लाभ पर? 25% लाभ पर। बी इसे सी को बेचता है 20% लाभ पर, और सी इसे डी को बेचता है 10% लाभ पर, और डी इसके लिए 330 रुपये देता है। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो ए ने इसे 100 रुपये में खरीदा था। 25% का लाभ तो 125 बटे 100, 20% का लाभ तो 120 बटे 100, 10% का लाभ तो 110 बटे 100। डी ने इसके लिए कितने रुपए दिए? 330। ये लिख दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ये 25 पंचे 125 से 25 चौको 100 काट दो। ये 4 तिहाई 12 काट दो। ये 11 तिहाई 33 काट दो। ये 3 एकन्नम 3 काट दो। ये 5 दूनी 10 काट दो, और ये 20 का गुणा इसमें कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा। देखो आंसर आ गया। बताओ, बिल्कुल माइंड में अब सेट हो गया होगा। इस मेथड से बेहतरीन मेथड कोई है ही नहीं आपके लिए। ये मेथड बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको एक बार वैल्यू सेट कर लेना, फिर कैलकुलेट कर देना है। एक बार वैल्यू सेट करके फिर कैलकुलेट कर देना, कुछ करना ही नहीं है। इससे आसान मेथड है ही नहीं, इससे आसान कोई मेथड ही नहीं। आप बताओ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं? भैया बोलो जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है? भैया आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ा पाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बोल पाना भी मुश्किल है, इसलिए समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ा जाए जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ ही ले जाएं आज की क्लास समाप्त होने से पहले, वरना 4-5 क्वेश्चन पे ही क्लास समाप्त हो जाएगी। जल्दी से बताइए। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। आइए, क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जल्दी से समझो, बताया जाए आपको। कह रहा पी ने एक मोबाइल फ़ोन क्यू को 25% लाभ पर बेचा। पी ने क्यू को बेचा है 25% लाभ पर, ठीक है। क्यू ने आर को बेचा है 10% हानि पर। यदि आर ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया? 83,240 रुपये का। तो पी द्वारा इसके लिए भुगतान की गई कीमत, हमने कहा पी ने इसके लिए 100 रुपये दिए, 25% का लाभ तो 125 बटे 100, 10% की हानि तो 90 बटे 100 इक्वल टू 83240, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। ये 25 पंचे 125 से 25 चौको 100 काट दीजिए, काट दिया। ये 5 एकन्नम 5 और ये 5 दूनी 10 काट दीजिए, काट दिया। चलो 9 एकन्नम 9, 9 से इसको काटो, 9 9 81, 2 जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 जाएगा, 9 दूनी 18, 4 जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, कटेगा ही नहीं। 9 दूनी 18, 9 3 27, ये 8 नहीं है, ये 8 गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे 3240 रुपये का भुगतान करता है। चलो 3240 रुपये का भुगतान करता है। तो 3240 को 9 से काटना है, 9 एकन्नम 9, ये काटो, 9 3 27, 9 3 27, 5 जाएगा, 9 6 54, 240, 360 इक्वल टू 4 दूनी 8, उधर गुणा कर दो। फिर से कैलकुलेट करके बता दें क्या? बता रहे हैं। 8 0 0, 8 6 48, 4 8 3 24, 4 28, देखो 2880 आ गया, वो गलत से टाइप हो गया था। चलो एक बार कैलकुलेशन फिर से बताते हैं, ये वाला कैलकुलेशन आपको बता देते हैं फिर से। चलो समझ लो, तुम लोग को एक बार में तो समझ में भी नहीं आता, ये गलत लिख गया है। ये था 3240 रुपये का भुगतान। चलो आओ, ये x था, 25% का लाभ तो 125 बटे 100, 10% की हानि तो 90 बटे 100 इक्वल टू 3240। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, आओ कैलकुलेट किया जाए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये 25 पंचे 125 से 25 चौको 100, ये 5 दूनी 10, कट गया। 9 से काटो इसको, 9 9
81, ओ सॉरी 9 3 27, 5 जाएगा, 9 छाक 54, एक जीरो बचेगा तो 360, ये 4 दूनी 8 इधर चला जाएगा गुणे में, तो 360 में 8 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2880। आज पढ़ा नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुश्किल है। बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ऐसे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि कोई डाउट। चलो अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। ये आप बताइएगा, इसके लिए इसको तो आप बता ही सकते हो, वैसा ही प्रश्न है, एक प्रश्न आप लगाओ, सेम प्रश्न है, इसको आप बताओ। 10 तक की डिस्कस कर लेते हैं बस क्लास, उसके बाद स्टॉप करते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ाया जाएगा। 8 नंबर का कमेंट आप करो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। 2 क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, कुछ अच्छे लेवल के हैं, अब इसके बाद वाले उनको समझना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलो अगला प्रश्न लो, आइए। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और CGL 2022 के 21 के पेपर में आया, बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कुछ नई चीज़ सीखनी होगी। आप समझिएगा इसमें क्या सीखना है। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चनों की शुरुआत होगी, तो 9-10 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आगे के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से एक अच्छे लेवल के प्रश्न की शुरुआत होगी, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिक थी, कल की क्लास लेवल पर होगी, कल बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। आज हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेहतरीन वाले। चलो अब इसमें हमें अलग अलग रेशियो बनाना होगा, जब तक अलग अलग रेशियो नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को बेच दिया। बी द्वारा किया गया लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपये कम है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या था? ठीक है, अब हमें ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य बताना है, ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य बताना है। बताना वही है, लेकिन इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है, इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। यहाँ पे कह रहा बी द्वारा किया गया लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपये कम है। बी जितना लाभ पाएगा और ए जितना लाभ पाएगा, दोनों का अंतर लेंगे, उससे उसका लाभ 40 रुपये कम है। आप समझिएगा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप ए और बी लिखिएगा, अलग अलग रेशियो बनाएंगे, ए रेशियो बी। ए एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, अगर इसने 100 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेचा तो 125। फिर आ गया ये बी ने इसे सी को 15% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को बेचा कितने परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर। अगर ये 100 है और इसको 15% लाभ पर बेचा गया तो ये 115 हो जाएगा। दोनों का रेशियो बना लिया गया। अब समझिएगा, सुनते जाइएगा, जो कॉमन होता है उसका रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए, जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए, जो कॉमन वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। चलो अब समझना, इसको बिल्कुल माइंड को यहीं पे रखना। ये कटेगा 25 चौको 100, ये 25 पंचे 125, ये कटेगा 25 चौको 100, और ये कटेगा 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तेई 15। तो यहाँ पे b का मान आ गया 20। अगर इसको 20 बनाना तो इसमें 4 का गुणा कर दे, तो ये 4 चौको 16, 4 पंचे 20। सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कॉमन हो दोनों में, ये रेशियो मेथड है, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर हो गई, गुणा करके हम लोग वैल्यू बराबर करते हैं। अरे यार आज तो ओवर हो रहा है, अब मेरे बस में नहीं भैया, अब आगे समझो, जो कह रहा है वहाँ से समझो। हमने रेशियो बना लिया, ठीक है। लाभ 40, ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपये कम है, ठीक है। अब सोचो बी को कितने रुपए का लाभ होता है? 20 रुपए की वस्तु को 23 रुपए में बेचता है तो 3 रुपए का लाभ होता है, मीन्स 3 यूनिट का लाभ होता है। और ए एक 16 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो 4 यूनिट का लाभ होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 40 रुपए। यही तो कहा 40 रुपए कम है, मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या है? 40। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40। हमसे पूछा क्या? ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ए इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदता है? 16 यूनिट में खरीदता है। तो आपको 16 यूनिट का मान बताना है, तो 40 गुणे 16 बराबर 640 रुपए। ये आंसर आ गया। बात समझ गए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था CGL 2021 के पेपर का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा।
ऐसे प्रश्नों में हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। अब जो क्लास के प्रश्न आएंगे कल से वो इसी लेवल पे होंगे। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं हो सकता भैया। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसके आगे फिर कल पढ़ाया जाएगा। अब आज से ऐसे प्रश्नों की शुरुआत होगी कल वाली क्लास में, बिल्कुल हाई लेवल प्रश्न चलेंगे। अब CGL, CHSL, CPO, CGL मेंस के आए हुए प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक अच्छे लेवल पर होंगे। अगर इस प्रश्न में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहले रेशियो बना लो। रेशियो में ध्यान रखना है कि जो संख्या कॉमन हो, जैसे बी कॉमन है दोनों जगह, तो दोनों की वैल्यू बराबर करनी होगी। चाहे गुणा करके वैल्यू बराबर करो, चाहे भाग करके वैल्यू बराबर करो, लेकिन वैल्यू बराबर होगी तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो फिर इसके आगे कल डिस्कस किया जाएगा। जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे कल डिस्कस होगा। आज आप जान रहे हैं प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो।